सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज की। पिछले साल एमएचटी सीईटी के तुम्हारे एग्जाम में 10 पेपर हुए थे। 10 मई को 2 शिफ्ट, 11 मई को 2 शिफ्ट, 12 मई को 2 शिफ्ट, 13 मई को 2 शिफ्ट और 14 मई को 2 शिफ्ट। तो इन 10 पेपर्स में तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली कितने कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे इन योर फिजिक्स सेक्शन 2023 का। जो तुम्हारा पेपर का पूरा एनालिसिस है वो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। फिजिक्स सेक्शन का एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था। और शिफ्ट वाइज नहीं है, मैंने टोटल लिख के रखा है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे इन 10 पेपर्स। तुमको अगर शिफ्ट वाइज भी देखना है कि कौन से शिफ्ट में कितना आया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक मिलेगा। वो एक ड्राइव लिंक होगा ऑफ अ गूगल डॉक। वो डॉक खोल लेना, उस डॉक के अंदर तुमको शिफ्ट वाइज तुमको देखने मिल जाएगा कि कौन से शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स का। ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन, बात करते हैं पहले तुम्हारे फिजिक्स सेक्शन की। पहले देख लेते हैं फिजिक्स का तुम्हारा सेक्शन। चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th, मोशन इन अ प्लेन। तुमको वहां से आए थे 18 क्वेश्चन। 10 शिफ्ट में 18 क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? अप्रोक्सीमेटली एवरेज 1.75 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आ रहा है मोशन इन अ प्लेन से। तो मोशन इन अ प्लेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। 10 पेपर में तुम्हारे अगर 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पेपर। ऐसा एवरेज हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो किसी में हो सकता है 3 आ जाए, किसी में हो सकता है 1 आए, किसी में हो सकता है आ ही ना। ये भी पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है। चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th, मोशन इन अ प्लेन से आए 18 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4, क्लास 11th, लॉज ऑफ मोशन से आए 18 क्वेश्चन। दोनों चैप्टर इजी हैं, कर लोगे तो तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन इजीली बन रहे होंगे इन योर एग्जामिनेशन। चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th, ग्रेविटेशन से आए 13 क्वेश्चन, यानी पकड़ सकते हो कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है। फिर क्लास चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 25 क्वेश्चन पूछा गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 क्वेश्चन पर पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होंगे अगर सीईटी का यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 11th, साउंड चैप्टर की। वहां से 14 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पर पेपर पर 1.5 क्वेश्चन पर पेपर पकड़ सकते हो। अगर तुमको साउंड नहीं आता तो तुम छोड़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं तुम्हारे। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से तुम्हारे 16 क्वेश्चन आए अगेन, यानी 1.5 क्वेश्चन पर पेपर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से तुम्हारे 22 क्वेश्चन आए, यानी 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जा रहा है पर पेपर। सेमीकंडक्टर से 11 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर 1 से 2 घंटे में तुम पूरा पढ़ लोगे। सेमीकंडक्टर अगर 2 घंटे में तुम पूरा पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में अपने सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना, तुम्हारे अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लोगे, तुम्हारा 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर सीईटी का भी तो यही खेल है कि सिर्फ 1.5 क्वेश्चन पर पेपर बन रहा है, यानी 1 या 2 क्वेश्चन, चांसेस है 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन योर सीईटी एग्जामिनेशन। तो अगर तुमको रोटेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, तुमको फॉर्मूला वगैरह याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो रोटेशन मत करना। रोटेशन में घूमोगे तो घूमते रह जाओगे। वो चैप्टर्स करो। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इक्वली करोगे, अच्छा स्कोर अपने आप आएगा। स्मार्ट वर्क ये होगा कि तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स जहां से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको इग्नोर करो, इजी चैप्टर्स जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको सॉल्व करो, उनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से तुम्हारे पूछे गए हैं 32 क्वेश्चंस इन योर 10 पेपर्स। 10 पेपर में तुम्हारे 32 क्वेश्चन पूछे गए, यानी एवरेज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन पर पेपर, यानी तुम्हारा 3 मार्क्स तुम फ्लूइड्स अगर अच्छे से करके जा रहे हो तो बन सकता है। फ्लूइड्स में बच्चों को बोलता हूँ कर लेना, बट फ्लूइड्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है काफी बच्चों को, तो तुम अगर उस कैटेगरी में आते हो तो अगेन तुम छोड़ सकते हो, पर पूरा मत छोड़ना। जो तुम्हारे इजी पीवाई क्यूज वगैरह है ना, 1 से 2 क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही पूछा जाता है, तो उनको अच्छे से सॉल्व करेना तो 1 से 2 मार्क्स तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो तुम्हारे 3.5 क्वेश्चन पर पेपर, यानी 3 से 4 क्वेश्चन, तुम्हारी किस्मत है 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो तुम 3 से 4 क्वेश्चन अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पर पेपर 4 क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री पे आई भी नहीं। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पर पेपर क्लास 12th। क्लास 12th में हम एंटर कर गए थे बाय द वे रोटेशन से,
तो क्लास 12th का तुम्हारा जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वहां से 4 क्वेश्चन पर पेपर बन रहा है, लिटरली 4 क्वेश्चन पर पेपर। तुम इजीली थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो, फिजिक्स में भी करोगे, केमिस्ट्री में भी करोगे, छोड़ना मत थर्मोडायनेमिक्स, 100% करके जाना। 7 से 8 मार्क्स तुमको थर्मोडायनेमिक्स ला के दे रहा होगा इन योर सीईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑसिलेशन की बात करते हैं, ऑसिलेशन से औसतन एवरेज 2 क्वेश्चन पर पेपर पूछा गया है, तो तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी ऑसिलेशन से तुमको देखने में मिलेगा। ऑसिलेशन इजी है, कर लेना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से तुमको 42 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन पर पेपर मिला ही मिला है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन अगर तुम ये दोनों साथ में कर लेते हो तो तुम्हारे बन जाते हैं 63 क्वेश्चंस इन योर 10 पेपर्स, दैट इज तुम ये 2 चैप्टर से 6 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। 6 से लेके 6.3 एवरेज बनता है, तो 6 क्वेश्चन पकड़ सकते हो, तो 6 मार्क्स सिक्योर हो गए तुम्हारे। थर्मोडायनेमिक्स और वो कर लोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, वहां से भी तुम्हारे 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां भी तुम्हारा 6 to 7 क्वेश्चन, 6 to 7 मार्क्स सिक्योर हो गया, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की बात कर ले तो वेव ऑप्टिक्स काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर 34 क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इन योर 10 पेपर्स, तो एवरेज 3 क्वेश्चन पर पेपर या 3.5 क्वेश्चन पर पेपर पकड़ सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है हर शिफ्ट में, तो वेव ऑप्टिक्स अगेन अगर तुमको डिफिकल्ट लगता है तो तुम अवॉइड कर सकते हो, बट अगर इजी क्वेश्चन अगेन कर लेना, जैसे मैंने फ्लूइड्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाते हैं, 34 क्वेश्चंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी है, थोड़ा ध्यान से अगर ध्यान दे दिया तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। 3 से 4 क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे पूछे गए हैं 23 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं 23 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चंस पर पेपर मिनिमम, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से 31 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन पर पेपर इसमें से भी पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर यह है कि अगर तुम्हारी किस्मत नहीं है तो तुम्हारे पेपर में हो सकता है ना ही पूछा जाए, क्योंकि 9 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में, 1 क्वेश्चन देखा मैंने, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन पूछे गए, 1 से 2 घंटे में अगेन मैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पेपर में आ गया तो 5 सेकंड के अंदर तुमको आंसर मिल जाएगा और 1 मार्क तुम्हारा वहां सिक्योर हो जाएगा। तो 1 से 2 घंटे के लिए इट इज वर्थ इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछे गए 36 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन अगेन तुमको देखने मिलेगा तुम्हारे पेपर में ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ईएमआई एंड एसी में साथ में कंसीडर कर लिया तो 72 यानी 7 से 8 क्वेश्चन तुमको तुम्हारे पेपर में देखने मिलेंगे। अगर तुमने ईएमआई एंड एसी ढंग से कर लिया, तुम्हारे 7 से 8 मार्क्स ईएमआई एंड एसी से बन रहे होंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से अगेन 35 क्वेश्चन, तुम्हारा 3 से 3.5 क्वेश्चन यानी 3 से 4 क्वेश्चन तुम तुम्हारे पेपर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये सब मिला जुला के तुम्हारा जो पूरा फिजिक्स का पेपर है 500 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 500 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पर शिफ्ट, 10 पेपर, 500 क्वेश्चन। तो इसमें से अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे कौन से चैप्टर्स हुए हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं हुए हैं। 10 शिफ्ट के जो भी तुम्हारा नंबर है, जैसे अगर किसी पेपर में किसी एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन पूछा है तो 10 पेपर में 20 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन पर पेपर, ठीक है। ये तुमको इतना बेसिक मैथ्स आई होप आ रहा होगा कि मैं वो मैथ्स कहाँ से कर रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो बेसिक मैथ्स आई गेस तुम सभी को आता है, उतना तो तुम कर लोगे। अब तुमको डिसाइड करना है इसमें से तुमको कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, तुमको कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट लगता है, कौन से चैप्टर्स इजी लगता है, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, एक चीज, परीक्षा करके एक बच्ची है, वो बच्ची अपना रोज मुझे भेजती है कि भैया मैंने ये पढ़ा, आज मेरा इतना हो पाया, उतना हो पाया, अपना पूरा डेली टारगेट भेज के अपडेट करती है मुझे। तुम भी अपना डेली टारगेट मुझे भेज सकते हो। कैसे भेजोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं काफी मटेरियल भेजता रहता हूँ। तुम एडमिन में जाओगे, आयुष एडमिन दिख रहा होगा, तो वहां पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं काफी बच्चों का रिप्लाई कर देता हूँ। काफी बच्चों के थोड़े ऐसे डाउट्स होते हैं जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, और कुछ ऐसे होते हैं जो मुझसे मिस आउट हो जाते हैं। सो प्लीज डोंट माइंड दैट, अगर है तो तुम एक बार वापस से मैसेज कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। शाउट आउट टू परीक्षा, क्योंकि शी इज डूइंग रियली वेल, उसने अपना डेली टारगेट भेजा है, हर दिन अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इससे क्या होता है ना, इससे तुमको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे एंड ऑफ द डे भैया को बताना है कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। और या स्पर्शिका पाल, उसने रोज अपना भेजा है, उसने अपना डेली टारगेट भी कंप्लीट किया। तुम भी उनमें से एक बन सकते हो और अपना टारगेट भेज सकते हो, और तुमको भी शाउट आउट मिल रहा होगा इन माय वीडियोस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जहां पे तुमको चैप्टर वाइज जो डिफरेंस है ना वो भी देखने मिल जाएगा। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे भी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ कि केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी कैसा हुआ है, उसके हिसाब से तुम अपनी फर्दर प्लानिंग कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीना है, डोंट वेस्ट इट। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, साथ में मिलके फोड़ेंगे सीईटी एग्जाम को। जो भी था अब तक का भूल जाओ, अच्छा हुआ प्रिपरेशन, बहुत खराब हुआ, मुझसे पीवाईक्यूज नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब भूल जाओ। अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी से फाड़ देंगे एग्जामिनेशन में, सबके अच्छे परसेंटाइल आएंगे। बस खुद में वो बिलीव रखना कि तुम ला दोगे, तुम कर दोगे उतना, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।